आइन के आर्टिकल 52 में कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल तय है। इस मुद्दत का आगाज हर 5 साल बाद इलेक्शन के नतीजे में होता है। मुकर्रर मुद्दत पूरी होने पर असम्बलियाँ खुद बखुद तहलील हो जाती हैं। आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने लाजिम है। असम्बलियाँ अपनी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें तो उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इसी सूरत में असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाए तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाना लाजिम है। निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी 18वीं और 20वीं तरमीम के बाद 3 मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। पहले तरीके के मुताबिक आर्टिकल 224 के तहत कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुशावरत से एक नाम पर इत्तफाक करते हैं जिसे सदर मुमलिकत बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनात करते हैं। दूसरे तरीक़ेकार के मुताबिक कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हो तो आइन के आर्टिकल 224(a) के तहत मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाता है। स्पीकर की कायम करदा 8 रुकनी कमेटी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म दो नाम देते हैं। कमेटी के मेंबरान सेनेट या कौमी असम्बली या दोनों ईवानों से लिए जाते हैं। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी फैसला करती है। पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक ना कर पाए तो आर्टिकल 224 के तहत ही मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है। पार्लिमानी कमेटी मुजवजा नाम इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान को भेजती है। ये अरकान 48 घंटों में नाम का फैसला करते हैं।